हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्टॉक करियर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन कॉलेजेस के बारे में जो इंडिया में रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं। तो अगर आप जेई एस्पिरेंट्स हैं, आप जेई मेन टारगेट कर रहे हैं, आप जेई एडवांस टारगेट कर रहे हैं और साथ में आपका इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ भी है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च के लिए इंडिया में कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं और उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। अपकमिंग मंथ्स में इन सभी रिसर्च के कॉलेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप बैकअप के तौर पे इन कॉलेजेस को साथ में लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन कॉलेजेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो वन बाय वन समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया का मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज, दैट इज IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। बेसिकली IISc आपको 4 इयर्स का बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एनवायरमेंटल साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी एंड मटेरियल्स साइंस में। साथ ही IISc बेंगलुरु में बीटेक इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच भी अवेलेबल है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, आपके 12th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए इफ यू बिलोंग टू जनरल एंड OBC कैटेगरी, और अगर आप SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपके पासिंग मार्क्स वहां पे होने चाहिए। Then you will be eligible to register for the IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु में एडमिशन के लिए 2 रास्ते होते हैं। इसका एक अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, राइट। लेकिन इसमें एडमिशन होगा जेई मेन के बेसिस पे या फिर जेई एडवांस के बेसिस पे, दोनों में से किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आइजर की। IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में आइजर के कैंपस बेरमपुर में, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति में है। और अगर मैं इसके कोर्स की बात करूं तो ये 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड MSc कोर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम डुअल डिग्री कोर्स भी बोलते हैं। और ये डुअल डिग्री कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड होता है बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल एंड जियोलॉजिकल साइंस। इसके साथ ही यहाँ पे 4 इयर्स का बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स में भी अवेलेबल है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपके 12th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। साथ ही आपके 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। आइजर में एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं। एक आइजर का एक खुद का अपना एक सेपरेट एग्जाम होता है जिसका नाम है IAT, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको SCB चैनल भी बोला जाता है, जिसके लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको करना रहता है। बहुत जल्द इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला है। और सेकंड जरिया है यहाँ पे जेई एडवांस के थ्रू। जेई एडवांस के थ्रू आप आइजर में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको आइजर का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना रहे। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक एग्जाम है जिसके थ्रू आपको 2 कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। सबसे फर्स्ट है नाइजर, जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में है। नाइजर कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। एंड सेकेंड कॉलेज है UMDAE, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, ये मुंबई में है। और इन दोनों कॉलेजेस के लिए आपको NEST का एग्जाम अपीयर करना पड़ता है। बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए आपके 12th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और अगर आप SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th क्लास में 55% मार्क्स होने चाहिए। इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए नेक्स्ट का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा और नेक्स्ट के एग्जाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो साइंस के साथ साथ मैथ्स रिसर्च सेक्टर में भी जाना चाहते हैं। उनके लिए बेसिकली इंडिया में 2 कॉलेज है। सबसे फर्स्ट कॉलेज की मैं बात करूं तो ISI, जिसके 2 कैंपस है, कोलकाता एंड बेंगलुरु। अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो बैचलर ऑफ स्टेट इन ऑनर्स कोलकाता में प्रोवाइड होता है। और अगर मैं बेंगलुरु के कोर्स की बात करूं तो वहां पे बैचलर ऑफ मैथ इन ऑनर्स कोर्स बेंगलुरु में ऑफर किया जाता है। बात करते हैं ISI के एडमिशन प्रोसेस की। ISI के एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको ISI का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा और रिटर्न एग्जाम के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे आपको ISI में एडमिशन मिलता है। वहीं यहाँ पे सेकंड वे भी है। अगर आपने ओलंपियाड का एग्जाम दिया है, मींस अगर आपने IOQM को क्वालिफाई किया है, देन आपने सेकंड स्टेज RMO को क्वालिफाई किया है, देन उसके बाद थर्ड स्टेज इनमो का एग्जाम आपने अपीयर किया, और अगर आप इनमो अवॉर्डीज है तो उस केस में आपको यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू विल बी डायरेक्टली एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। तो इस तरीके से 2 रास्ते हैं जिसके थ्रू आप ISI कोलकाता या ISI बेंगलुरु में आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं मैथ रिसर्च से रिलेटेड सेकंड कॉलेज की, डेट इज CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे भी बेसिकली 2 तरह के कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं।
बैचलर ऑफ साइंस इन ऑनर्स इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग एंड बैचलर ऑफ साइंस इन ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ये दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको CMI का एक अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन फिल करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा और उस एग्जाम के बेसिस पे आपको CMI में एडमिशन मिलता है। साथ ही अगेन एक और रास्ता है यहाँ पे CMI में एडमिशन लेने का, और वो रास्ता ये है कि अगर आप फिजिक्स ओलंपियाड में OCSC अटेंड किए हैं या फिर आप IMOTC अटेंड करने के लिए एलिजिबल हुए हैं, उस केस में भी यू विल बी डायरेक्टली एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन द CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो ये था साइंस और मैथ्स से रिलेटेड इंडिया के कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट जिनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अपकमिंग मंथ्स में स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप JEE एस्पिरेंट हैं, आपको एज अ बैकअप रिसर्च को साथ में लेकर चलना है, या फिर आप डायरेक्टली रिसर्च की तरफ इंक्लाइन है, तो इन कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को फिल करना ना भूलें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।